आपको कुछ काम का आना है। हाँ कुछ नहीं। कोई ऐसा कोई आडम्बर नहीं। हेलो। तो सीधा सीधा परमात्मा को याद करने की एक विधि है, सरल सहज विधि है, सर सर जिसे कहते हैं राजयोग की विधि। सही है। अनेक प्रकार के योग दुनिया में सिखाए जाते हैं। सहज योग कौन सा है? सहज योग है राजयोग। राजयोग ही समयोग का राजा है। राजा होता है सहज राजयोग। राजयोग से हम अपने मन के तार परमात्मा से जोड़ सकते हैं। उस परमात्मा से हम बातचीत भी कर सकते हैं। अगर राजयोग आ जाएगा तो राजयोग की विधि हमें समझ में आ जाएगी। ये सारे जो चित्र हैं लगेंगे कि मैं आत्मा हूँ, कहाँ से हम आए हैं, हमारा असली घर क्या है। ये तो पृथ्वी है, इसमें हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। जैसे एक कलाकार होता है, रंगमंच पर जाकर पाठ बजाता है। कोई कलाकार फिल्म बनाता है, तो जितने वो फिल्म बनाएगा थोड़ी देर वो ड्रेस अलग पहनने का, जितनी देर में वो रोल करेगा उसी तरह की ड्रेस पहनने का वो। और रोल करके अपना फिर वो ड्रेस उतार कर फिर अपना सब फिर जैसे जैसा वो जैसा सरल जीवन में व्यतीत कर रहा है, ऐसे हम आत्मा इस रंगमंच पर आए पृथ्वी पर, और हमें ड्रेस मिली हुई है, शरीर रूपी ड्रेस। तो अनेक जन्म से हमने ड्रेस चेंज करते हैं। जैसे हम ड्रेस चेंज करें ना, गंदी हो जाए तो चेंज करते नहीं। ऐसी आत्मा ने जब हम सत्युग में आए तो हमारे पास फर्स्ट क्लास ड्रेस थी। जो शरीर रूपी कपड़ा था ये भी फर्स्ट क्लास था। कभी बीमार नहीं होने दो। अच्छा। कभी कोई बीमारी नहीं थी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। ऐसी दुनिया थी, ऐसा था। ऐसी दुनिया थी, ऐसे थे हम, ऐसा हमारे शरीर थे सतयुग में। सत्युग में। इस धरा पर, भारत भूमि पर ही, इस भारत भूमि पर जब हम आए थे आत्मा, तो ऐसे शरीर थे हमारे। अच्छा। हमारा खेल कूद भी ऐसा था। देखो वो कौन में थे। ऐसे हम रहते थे। कभी शरीर बीमार ही नहीं होता था। अच्छा। कभी भी रिंचक मात्र को दुख नहीं था। कैसा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। तो हम आत्मा बिल्कुल पावन थे, प्योर थे, 16 कला संपूर्ण थे। आत्मा में जो पावर भरी हुई थी उसके कारण शरीर भी हमें कैसा मिला, अच्छा। अच्छा। प्रकृति भी अच्छी हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी आत्मा की पावर कम होती चली गई, जैसे बैटरी डाउन होती चली जाए। इस तरीके से आत्मा है तो अजर अमर है विनाशी। आत्मा कभी जोत नहीं बुझ सकती आत्मा की। साइंस में भी कहा गया कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है आत्मा। तो जैसे हम ये कपड़े बदले तो आत्मा ने भी कपड़े चेंज किए। पहले एक जन्म लिया, सत्युग में हमने 8 जन्म लिए, 8 कपड़े चेंज करे। और जब हमने कपड़ा चेंज किया हमें कोई दुख नहीं हुआ कपड़े चेंज करने का, क्योंकि हमने देखा आत्मिक हमें ज्ञान था कि मेरा कपड़ा जो है शरीर बुजुर्ग हो चुका है, पुराना हो गया, अब मैं नए बच्चे के रूप में जन्म लूँगा। मुझे ये ज्ञान था। तो जब बच्चे के रूप में जन्म लेना, मुझे अच्छा शरीर मिलेगा तो मुझे खुशी खुशी में शरीर छोड़ता था आत्मा, और बच्चे के रूप में जन्म लेने का मुझे आभास था पूरा। आज क्या, अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो खुद को ही एहसास होगा कि मैं शरीर तो अपने शरीर से इतना लगा हुआ है, डर रहा है तो बोलता है। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं ना, आत्मिक ज्ञान। जब हमें पूरा आत्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मा के बाहर में हम दिख जाते हैं, तो हमें शरीर छोड़ने का हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसे मुक्ति की अवस्था कहते हैं, इसे जीवन मुक्ति की अवस्था कहते हैं। कि एक तरीके से हम जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति की अवस्था में महसूस होती है कि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। मैं आत्मा, मुझे आत्मा को ना तो पानी भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकता, ना अग्नि जला सकती है। कोई नहीं। अग्नि में क्या जलेगा, शरीर जलेगा, मैं आग में नहीं जल सकती। आप आत्मा तो मैं अजर अमर अविनाशी। तो मुझे कोई सारे डर भय खत्म हो जाते हैं आत्मा के ज्ञान से। तो जब मैं आत्मा पवित्र थी, प्योर थी, संपूर्ण थी, तो मैं सत्युग में आई थी, 8 जन्म लिए। धीरे धीरे मेरी पावर कम होती चली गई। फिर त्रेता युग में 12 जन्म लिए, फिर मेरी और पावर कम हो गई। जहाँ 16 कला संपूर्ण थी, यानी कि प्योर 100% थे। फिर त्रेता युग के एंड में 50% रहेगी, 8 कला रहेगी। जब 8 कला रहेगी, दुख हुआ, हमारे शरीर में भी थोड़ा सा दुख होना शुरू हुआ, और वैसे भी संबंधों में थोड़ी सी दुख होना शुरू हुआ, तो हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। कहते हैं दुख में सुमरन ना किया, सुख में नहीं याद उसको किया, दुख में याद किया। और जो सुख में याद कर लेते तो दुख काहे को हो, सही बात। ये इसी हुआ है ना, दुआ है। सही बात दुआ है। तो फिर हमने दुख में उसको याद करना शुरू किया।
फिर सबसे पहले हमने शिव का मंदिर बनाया, राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया सबसे पहले। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर, सब गुजरात में सोमनाथ। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बना, द्वापर युग में शुरुआत। अच्छा, सबसे पहले एक की भक्ति शुरू करी हमने, दुख होने के कारण। उससे पहले कोई भक्ति नहीं थी, त्रेता युग में, सतयुग में हम बिल्कुल प्योर थे, पवित्र थे, तो भक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई किसी प्रकार का दुख भी नहीं था, और शरीर आत्मिक भान था कि प्यार मैं मोहब्बत से सब में सब में स्नेह था, प्यार था, सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार था। देह का आकर्षण नहीं था, देह का प्यार नहीं था, आत्मा का प्यार। आत्मा का प्यार था। आत्मा से आत्मा को हम देखते थे कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो ये हमारी स्मृति पक्की थी, बिल्कुल प्योर थी। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो ये स्मृति हमारी, इसी स्मृति में थे हम, सत्युग में और त्रेता युग में। इसलिए हमें कोई भी दुख नहीं था। आज दुख का कारण क्या है कि हम देह के भान में आगे आ गए। मैं देह, ये भी देह, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, जाति धर्म भेदभाव, ऊंच नीच, मेरे पास इतना धन, मेरे इसके पास तो धन नहीं है, या मेरे पास धन नहीं है तो मैं अपने आप को दुख महसूस कर रहा हूँ। जब शरीर अभिमानी लेकिन जब आत्मिक भान रहता है तो किसी प्रकार का सारे दुख दर्द खत्म। आत्मिक के साथ हम सब भाई भाई, हमारा पिता एक परमात्मा। तो फिर हम वहीं आते हैं, जैसे हम द्वापर युग में आए तो ये हमारा भान, जो आत्मिक भान, ये खत्म हो गया। हम देह के भान में आ गए। देह के भान में आने के कारण ही दुख शुरू हो। भगवान को याद करना शुरू करा, मंदिर बनाए। सबसे पहले एक की भक्ति शुरू करी, शिव की भक्ति हुई, अव्यभिचारी भक्ति। ठीक है ना, आप आगे बता दी माता जी। तो सबसे पहले हमने भक्ति शुरू करी शिव, सोमनाथ का मंदिर बनाया, अव्यभिचारी भक्ति। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जन्म लेते गए तो हमने फिर जो हमारे पूर्वज गुजर चुके थे उन्हीं की मूर्ति रख के हम पूजा करने लगे। लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण जी की, अच्छा, राम सीता की, जो सतयुग त्रेता में भी चले गए, जो पूर्वों की, जो आत्मा शरीर छोड़कर फिर जन्म लेते आ रही, वे भी जन्म ले रहे। श्री कृष्ण भी तो जन्म लेते आ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो बने श्री कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता भी जन्म लेते आ रहे। यानी कि फिर हम तस्वीरों की पूजा करने लगे। अब इतने पूजते तो थे नहीं, उनके मंदिर बनाए मूर्ति रख करके। फिर हमने तत्वों की पूजा भी शुरू करी। जैसे जैसे जन्म लेते गए दुख बढ़ता चला गया, अनेक धर्म होते चले गए। इस्लाम, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, क्रिश्चियन द्वारा क्रिश्चियन क्राइस्ट धर्म की स्थापना हुई। और सबसे पहले कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म था। और कोई धर्म है ही नहीं। सबसे पहले जो था सतयुग त्रेता युग में जो चला, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर कलयुग में तत्वों की पूजा होने लगी, अनेक हवन हुए। लेकिन आत्मा की पावर कम होती चली गई, नीचे गिरते गिरते आज जो हम कलयुग के अंत में आके पहुँचे। आज कहते हैं टाइम क्या हुआ, समय बताना। तो अगर हम घड़ी की सुई देखें तो समय बता देंगे कि भाई ये समय ये हो चुका है। अब जो है शाम के ये बज रहे हैं 6:19 हो गए शाम। और अगर हम बेहद की घड़ी की बात करें, बेहद में क्या समय बज रहा है, सृष्टि का समय क्या हो रहा है, तो बताएगा भाई सृष्टि में क्या समय बज रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इस तरीके से कौन सा समय चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है, सब बता रहे। लेकिन कलयुग में भी कौन सा समय चल रहा है? चौथा चरण, एंड आ चुके हैं। हाँ वही लास्ट का चरण चौथा। चार, हर एक युगों में 4 चरण होते हैं, तो चौथा चरण चल रहा है। कलयुग की शास्त्रों में भी पहचान बताई, क्या क्या कलयुग के एंड की क्या पहचान, अंत की? देखो कलयुग की अंत की पहचान के शादियों में लोहा ही दान करेंगे, लोहा का ही प्रकोप होगा कलयुग में। और एंड की पहचान है, एंड जब कल ताकि न करो जठा पे साला, कंजुग भीष की पूजा होगी, भीष की पूजा होगी, और अच्छे पुरुषों की कोई पहचान नहीं होगी। गाय जो है पिष्टफा है, बस गाय पड़ी पड़ी घूमेगी। ब्राह्मण संत और गायों, गाय की बहनों की निंद्रा, जगह जगह निंद्रा होगी। तो आज ये कलयुग की मुख्य लास्ट चरण की पहचान है। आज अगर हम समाज में देखें, अभी समाचार देखने से कैसे भी है समाज में आपको पता चल रहा है क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। ये सारी स्थिति हमारे सामने है नहीं है बाबा जी, सत्य है नहीं जी। तो सारी वही जो शास्त्रों में भी जो निशानियाँ बताई गई कलयुग के अंत की, आज वही समय सृष्टि का जो समय बज रहा है वही बज रहा है। अब हमें एंड की तरफ को इशारा कर रहा है। ये परिवर्तन का समय चल रहा है, एक बहुत बड़ा एक महापरिवर्तन होने जा रहा है।
इस समय से हम गुजर रहे हैं। और ये महापरिवर्तन के साथ साथ एक बहुत अच्छा समय भी हमारे सामने है। अब भगवान आकर के वर्तमान समय, ये वही समय है धर्म गिलानी का, जो भगवान ने वादा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य धर्म गिलानी भवति भारतम अभ्युत्थानाम धर्माणाम साधूनाम उद्धारणाम। कि साधु संतों का, सभी का उद्धार करने के लिए और धर्म गिलानी के समय, जब धर्म की अति गिलानी होगी तब मैं आऊँगा। तो अपने वादे के अनुसार परमात्मा शिव का अर्थ है कल्याणकारी हो, इस विश्व का कल्याण करने के लिए वो ये कर्तव्य कर चल रहा है परमात्मा वगैरह। लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे आकर के थोड़ा थोड़ा सा, और आप तो आए हुए हो, आप भी पड़ोसी हो, उसकी थोड़ा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, और फिर जितना भी समय दे सकें आप, तो आपका ही कल्याण है उस समय में। तो रोज सत्संग होगा तो चेतना रोज बढ़ेगी और अच्छी जागृति होगी। सत्संग यही है, हाँ। परमात्मा का संग करना। यही तो मुख्य बात है, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा करना, और वैसे भाव बना, वैसे भाव बन जाएगा। अब जैसे ये बाबू जी है या बहन जी है, ये भी नहीं है, मान लो किसी दिन ये नहीं हुए तो ये है, इन चीज़ों में ये आपको पूरा बता देंगे कि परमात्मा का कर्तव्य किस तरीके से चल रहा है, कैसे भगवान धरा पर आए, भगवान है कौन वास्तव में, उसको पहचानना है। जैसे अभी हमारी पहले बात चली थी, भगवान को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना है। जब हमें ये बहाने स्पष्ट हो जाएगी, मैं एक आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, हम सब क्या है, एक आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। फिर आत्मा के स्वरूप क्या क्या है, आत्मा में हम सब चाहते हैं शांति हो, सभी चाहते हैं ना, स्वच्छ साफ सुथरा रहना हमें अच्छा लगता है। तो ये आत्मा के स्वरूप है, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम से रहना सभी को अच्छा लगता है। तो प्रेम से बात ना करें, प्रेम प्यार से बोलता नहीं, कम से कम प्यार से बोलते हो, सही बात, लेने देने की बात नहीं, कम से कम परिवार में जब कोई बात हो जाए प्यार से कम से कम बोलते, प्यार से बोलो, क्योंकि आत्मा ही चाहती है, जो हमारे अंदर है, जो अंदर में आत्मा क्या है। जैसे एक बच्चा है, आपका बच्चा हो, आप कहीं से विदेश में देखे रहो, बाहर भेज रहे हो, तो आप क्या करोगे, बेटे इतना सामान ले जा जो तुझे दुख ना हो, बात जब तो बात हो तो मुझे फ़ोन कर दी, कोई बात हो, आजकल तो फ़ोन है। तो परमात्मा ने भी जब हमें इस तरह पर भेजा, तो हमें सब कुछ दे के भेजा था, भरपूर करके भेजा था। हम आत्मा जो सतो प्रधान थी, सातों गुण हमारे बिल्कुल भरपूर थे, 16 कला संपूर्ण थे, पवित्रता हमारे अंदर संपूर्ण थी, शांति थी, पवित्रता के कारण ही शांति थी, सुख था, प्रेम था, आपस में आनंद में रहते थे सब, ज्ञान से भरपूर थे, ज्ञान स्वरूप थे, और शक्तियाँ भी थी हमारे अंदर। लेकिन समय अंतराल हमारी जो है आत्मा की ज्ञान गुण शक्तियाँ ये धीरे धीरे कम होती चली गई, और आज आकर के कलयुग के एंड में बिल्कुल मानस कलाहीन हो गया, जीरो मानस, मतलब बुद्धि बिल्कुल कमजोर पड़ जाती। लेकिन इतनी बुद्धि बची हुई है आत्मा, क्योंकि अजर अमर अविनाशी, आत्मा तो विनाश तो होता है, आत्मा का तो विनाश होगा नहीं। एक ज्योति है, ज्योति कभी बुझ नहीं सकती, लेकिन इसकी जो ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं ये कम बढ़ती होती है, आज हमारे अंदर बहुत कम होगी। अब हम परमात्मा से ही हमें दोबारा मिल सकती है, उसकी एक विधि है, सिर्फ राजी हो। और उसी तरीके से हम कितनी पूजा पाठ हमने करी, उसमें थोड़ी सी हमें अल्पकाल की मिलेगी। जैसे हम व्रती रह गए, हमने नवरात्रों का व्रत किया, तो उसमें हमें सुख शांति मिली, 9 के 9 दिन हमें सुख शांति से हमें बीते नहीं बीते, तो हमने अच्छा खान पान रखा, अच्छा सब कुछ करा, व्रती भी रहे 9 के 9 दिन, 8 दिन जितने भी, फिर एंड में आकर उद्यापन करा हमने व्रतों का पूरा, तो हम कितने 9 के 9 दिन हमारे सुकून से बीते, बढ़िया, उससे भी शक्ति मिली हमें परमात्मा से भी, लेकिन वो देवी के द्वारा मिली थोड़ी सी, देवी द्वारा, है ना, देने वाला तो एक ही है। अब हम देवी को मान रहे हैं कि वही भगवान है, तो देवी के द्वारा हमें अलग काल की मिली, ये सदा काल की मिली, सदा काल के देने के लिए वो स्वयं आता है, और हमें ये ज्ञान दे करके हम पूरी ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे अंदर भरपूर करता है। जैसे हम पहले थे, हमें